गम सबके पास है, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही परेशान हैं। आप बाहर झांक के देखेंगे, जब अपने से ज़्यादा परेशान आदमी को देखेंगे, गरीब आदमी को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए आप अच्छे ही हैं। और मेरा तो एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। राजू भी मरे नहीं, ऐसे लोग कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में। जी हाँ, राजू भैया जो लोगों को हंसाते गुदगुदाते रहते थे। अरे गजोधर भैया को कौन भूल सकता है, वो तो हंसते मुस्कुराते आज भी हमारे दिलों में है। आर्यनगर स्थित एक निजी क्लब में जब लोकप्रिय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव को लोग अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनके हर किस्से को नम आंखों के साथ याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। क्लब में राजू श्रीवास्तव की तस्वीर देखने के बाद लोग यही कह रहे थे मानो वो अभी जीवित है और थोड़ी ही देर में अपने रोचक अंदाज से सभी को हंसा देंगे। यहाँ उनके परिवार सहित उनके चाहने वालों ने ईश्वर से आत्म शांति की प्रार्थना भी की। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों का कहना था कि अब कोई दूसरा राजू श्रीवास्तव ना हो पाएगा, जैसे वो किसी शादी के किस्से को एक परिवार के सदस्य की तरह ठहाकों से बयां कर देते थे। वे कर पाना संभव ना होगा। कार्यक्रम के दौरान गजल गायक प्रदीप श्रीवास्तव ने भजनों की प्रस्तुति से राजू श्रीवास्तव को याद किया और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस प्रार्थना सभा में राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव, बेटी अंतरा श्रीवास्तव, बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव व उनके भाई लोग मौजूद रहे। इस दौरान टीवी 24 न्यूज़ चैनल के एमडी डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं जाने माने हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने टीवी 24 पर राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम लोगों के अंदर ताकत थी। मुंबई को हम लोग खुनगा समझते थे कि जो भी जाएगा वहाँ रहने खाने के लिए राजू भाई का घर है। अब वो हिम्मत टूट गई और राजू भाई के जाने से हम लोग अपने आप को बहुत असहाय और बहुत निराश महसूस। कानपुर के युवाओं के लिए और कॉमेडी जगत के लिए एक इतिहास बनाया था उन्होंने कि कैसेट चला उनका, रिकॉर्ड प्लेयर चला उनका, सीडी चली उनकी, टीवी चला उनका, पिक्चर चली। और कानपुर को एक नया मुकाम दे दिया। उस शख्स ने कानपुर को वो पहचान दे दी जिसकी उम्मीद कानपुर कर नहीं सकता। फिलहाल अभी हमको किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं लग रही है जो राजू श्रीवास्तव बन के उभरे। कानपुर में ही नहीं, पूरी धरती में दूसरा राजू श्रीवास्तव को दिखाई दे। साथ रहे लगभग 15 महीने। एक टीवी सीरियल और भाई क्या चल रहा है टीवी में आता था, उसकी शूटिंग करी। इधर घर में उनके फादर इल्ला ख़त्म हो गए, हम लोग परमानेंट साथ रहे। 3 शादियाँ पड़ी, 50 किस्से हैं। लेकिन राजू भाई के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ दिमाग से उतर ऐसा गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। अब थोड़ी बहुत उम्मीद हम लोग दीपू से कर रहे हैं। हो सकता है दीपू भैया राजू भाई का कुछ रिक्त स्थान पूरा करें। और बहुत किस्से हैं, बचपन से लेके अभी तक किस्से हैं।
राजू भाई खुद किस्सा बन जाएंगे ये हम लोग को उम्मीद नहीं थी। और राजू भाई के लिए हम लोग ईश्वर से हर पल यही प्रार्थना करते हैं कि राजू भैया को दूसरा जन्म कानपुर में ही देना और हम लोग के बीच में देना। हम लोग उनके बिना बहुत अधूरे हैं।